नमस्कार दोस्तों, पूजा ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपके सामने मैं 5 महापुरुष योगों की बात करने वाला हूं। ये कैसे निर्माण रहता है, साथ ही इस योग में 2 ग्रहों की जो नहीं लिया जाता है, एक सूर्य महाराज है और एक चंद्रमा है। ये 2 ग्रहों को ये 5 महापुरुष योग में क्यों नहीं लिया जाता, उसकी बातें करूंगा। साथ ही अगर आपकी कुंडली में ये 5 महापुरुष योग में से एक योग का निर्माण हो रहा है, फिर भी उसका फल नहीं मिल रहा है, उसके क्या कारण है, आज सारी बातें रखने वाला हूं। जो भी ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ये वीडियो पूरा सुनिए, बड़ी सरलता से मैं पूरा समझाऊंगा। साथ ही आपको ये जो योग निर्माण हो रहा है उसके कारण क्या है, वो भी सारी बातें रखूंगा। सबसे पहले जो 5 महापुरुष योग जिसको हम कहते हैं, पहला योग है जिसको हम कहते हैं रोचक योग, जो मंगल के कारण निर्माण रहता है। दूसरा योग है भद्र योग, ये योग बुध के कारण निर्माण रहता है। तीसरा योग है हंस राज योग, वो गुरु के कारण निर्माण रहता है। चतुर्थ है मालवीय योग, वो शुक्र के कारण निर्माण रहता है। पंचम योग है वो शश योग है, वो शनि के कारण निर्माण रहता है। तो इसमें ये 5 ग्रहों को लिया गया है, इसमें सूर्य और चंद्रमा को नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया, वो भी बातें रखूंगा। राहु और केतु को भी नहीं लिया गया, उसके भी कारण कहूंगा। सबसे पहले ये 5 महापुरुष योग का निर्माण कैसे रहेगा, वो बातें कहूंगा। आप एक किताब ले लीजिए या एक पेन ले लीजिए। सबसे पहले आप कुंडली देखिए, जन्म कुंडली में केंद्र स्थान किसको कहते हैं, वो समझना बहुत ही आवश्यक है। तभी ये योगों की सारी बातें आपको यहां पता चलेगा। ये केंद्र स्थान, प्रथम स्थान को जन्म कुंडली में जो 12 भाव है, उसमें सबसे पहला स्थान है, वो को केंद्र कहते हैं। चतुर्थ स्थान है, उसको भी केंद्र कहते हैं। सप्तम भाव को भी केंद्र स्थान गिना गया है और दशम भाव को भी केंद्र स्थान गिना गया है। तो आपको ये केंद्र स्थान को तो पता चल गया। अब 5 योग की बात मैं करने वाला हूं। ये 5 योग में से एक योग भी जिसकी भी कुंडली में निर्माण रहता है, उसको अपने जीवन में विशेष फल की प्राप्ति रहती है। जैसे धन की प्राप्ति रह सकती है, यश की प्राप्ति रह सकती है। अपने जीवन में जो विशेष प्राप्त है, इसको ये 5 महापुरुष योग कहा गया है। लेकिन कई बार देखा गया है कि योग होने के कारण भी उसका फल नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले जो रोचक योग नाम महापुरुष योग का निर्माण रहता है, वो मंगल से कैसे निर्माण रहता है। जन्म कुंडली में दोस्तों, अगर मंगल केंद्र स्थान में है, केंद्र स्थान में लेकिन उच्च राशि में है या स्व राशि में है, तब ये रोचक महापुरुष योग का निर्माण रहता है। दोस्तों, स्व राशि मंगल की कौन सी है, तो स्व राशि है। और उच्च राशि मंगल की मकर राशि है। अगर केंद्र में कहां भी 10 नंबर लिखा है और मंगल उपस्थित है, तभी ये योग का निर्माण रहता है, रोचक महापुरुष योग। या स्व राशि मेष राशि या वृश्चिक राशि, ये 2 राशि में से अगर स्व राशि उसकी गिनी जाती है, मंगल केंद्र स्थान में उपस्थित है, तब रोचक योग का निर्माण रहता है। दूसरा योग है भद्र योग, भद्र राजयोग। ये राजयोग की बात कर रहा हूं। राजा की तरह हमारे जीवन में सब कुछ प्राप्त हो, इसलिए 5 महापुरुष राजयोग भी इसको कहते हैं। तो ये बुध के कारण निर्माण रहता है। अगर बुध है वो जन्म कुंडली में केंद्र में, जो केंद्र स्थान मैंने आपके सामने रखे हैं, केंद्र में उसकी उच्च राशि है, वो कन्या राशि है। या उसकी स्व राशि कही जाए तो बुध की स्व राशि है मिथुन राशि है। अगर बुध है ये केंद्र में स्व राशि में हो या उच्च राशि में है, तब भी ये योग का निर्माण रहता है। तीसरा योग है
हंस राजयोग। तो एक गुरु महाराज है केंद्र स्थान में, अगर स्वराशि में या उच्च राशि में रहेंगे तब उसका फल मिलता है, लेकिन कब नहीं मिलता वो भी कहूंगा। गुरु महाराज के उच्च राशि है वो कर्क राशि है, अपनी राशि स्वराशि है वो है धन राशि और मीन राशि। अगर गुरु महाराज केंद्र में इन राशियों में होंगे तब ये योग का निर्माण होगा, साथ ही इसको हंस राज योग कहते हैं। चतुर्थ है जिसको मालवीय योग कहते हैं, वो शुक्र के कारण निर्माण रहता है। शुक्र है अगर केंद्र में मीन राशि में है, उच्च राशि में है, तब ये योग का निर्माण रहेगा। यह अपनी स्वराशि गिनी जाती है, वो है वृषभ राशि और तुला राशि। ये तीन राशि में से शुक्र केंद्र में रहेंगे तभी योग का निर्माण रहेगा। अब है जो पंचम ग्रह है वो शनि महाराज, जिसको हम सस राज योग कहते हैं। तो शनि महाराज की उच्च राशि कौन सी है वो हमें समझना चाहिए, तुला राशि। स्वराशि क्या है, तो शनि महाराज की स्वराशि है वो है मकर और कुंभ। ये दो राशि उसकी स्वराशि मानी गई है, उच्च राशि तुला है उसकी उच्च राशि गिनी गई। अगर जन्म कुंडली में तीन राशि में से कोई एक राशि में अगर शनि महाराज रहेंगे तभी योग का निर्माण रहता है। आपको मैंने 5 योग कैसे निर्माण रहते वो तो बातें सारी रखी है, लेकिन अब उसका फल कब नहीं मिलता और सूर्य और चंद्रमा को यहां क्यों गिना नहीं गया। दोस्तों सबसे पहले सूर्य और चंद्रमा को हमें समझना चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों ने जो ज्योतिष का हमें ये शास्त्र ज्ञान दिया है, बड़ी समझ रखे हमें दिया है। बहुत ही अगर ये बातें हमें नहीं जानते तो हमारे जीवन में बहुत सी क्रिया या कहा जाए बहुत सी वस्तु हमें अगर प्राप्त नहीं रहती। कितनी बड़ी समझ, कितने उदार मन से ये सोचा गया है। सूर्य और चंद्रमा है, सूर्य को हमें समझना चाहिए, सूर्य है वो आत्मा है और चंद्रमा है वो मन है। हमारे शरीर में सब कुछ जो प्राप्त रहता है, हम प्राप्त करने के बाद जिसका भुगतान करते हैं वो कौन करता है, सबसे पहले हमारा शरीर। तो जो जन्म कुंडली में प्रथम भाव को शरीर माना गया है, माने सूर्य माना गया। साथ ही दोस्तों चंद्रमा को मन माना गया है। हमारी सोच है वो मन के कारण बनती है। हमें किसी वस्तु का भाव प्रकट रहता है वो मन से रहता है कि ये चीज हमें चाहिए, ये वस्तु हमें चाहिए, वो मन के कारण सोचने के बाद हमें प्राप्त रहती है। अब समझना चाहिए कि जो ग्रह से योग का निर्माण रहता है वो हमें प्राप्त कराता है, लेकिन सबसे पहले हम जिसको देते हैं कोई लेने वाला भी चाहिए ना। इसलिए भुगतान कौन करता है, तो सबसे पहले ये शरीर, ये आत्मा और ये मन। इसलिए ये दोनों ग्रहों को भुगतान के लिए, भोगने के लिए बाहर रखा गया है। ये सोचने की बात उदार मन से सोचेंगे तभी ये सोच हमारी आएगी। और साथ साथ ये योग का जो फल क्यों नहीं मिलता, ये बात बहुत गहरी बात है, ये बात को सोचना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले आपकी जन्म कुंडली देखें, इनमें से कोई भी एक योग का निर्माण रहता है, लेकिन आपकी जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर रहेंगे या चंद्रमा कमजोर रहेंगे तब ये जो फल हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। लेकिन आपकी कुंडली में अगर दोस्तों अगर ये योग का निर्माण रहता है और सूर्य मजबूत है या चंद्रमा मजबूत है, तब आपको ये जो भी योग निर्माण रहेगा उसका फल आपको मिलेगा। साथ साथ हमें जन्म कुंडली में सबसे पहले जो लग्न है उसकी डिग्री भी देखनी चाहिए। साथ साथ जो योग निर्माण रहता है, जिस ग्रह से निर्माण रहता है, उसकी भी डिग्री देखनी चाहिए। एक दृष्टांत आपको मैं दूं तो आपको समझ आ जाएगी।
जैसे जन्म कुंडली में लग्न स्थान है, जिसको हम लग्न कहते हैं, उसकी डिग्री 28 है। और रोचक योग का निर्माण हो रहा है मंगल से, उसकी भी डिग्री 28 है। तो ऐसे तो डिग्री को कमजोर गिनी गई है, जैसे 25 से 30 डिग्री कमजोर यहां गिनी गई है, या 1 से 5 डिग्री का कोई भी ग्रह रहता है उसको कमजोर माना गया है। लेकिन दोनों की डिग्री समान हो गई है तो उसका फल भी समान मिलेगा। देने वाला भी और भुगतान करने वाला भी, दोनों एक हो जाएंगे, तभी उसका फल प्राप्त हमारे जीवन में रहेगा। दोस्तों, ये ग्रहों की स्थिति देखने के साथ सूर्य और चंद्रमा की स्थिति देखनी बहुत ही जरूरी है, तभी ये योग का आपको फल प्राप्त रहेगा। साथ ही दोस्तों, अगले एपिसोड में मैं ये 5 महापुरुष योग की और चर्चा करने वाला हूं। लेकिन दोस्तों, आज पूरा नहीं समझाऊंगा, ये वीडियो पूरा लंबा हो जाएगा, तो समझने में भी दिक्कतें आ सकती है। साथ साथ ये ज्ञान है, ज्योतिष का ज्ञान है, वो सागर जितना है, लेकिन लेने वाला भी जो है मजबूत होना चाहिए, तभी आपको ज्योतिष का पूर्ण ज्ञान प्राप्त रहेगा। कई बार हमें प्रश्न आते हैं जन्म कुंडली दिखाने के लिए कि पंडित जी हमारी कुंडली विश्लेषण कराना है। तो मैं कई बार कह चुका हूं कि ज्योतिष का जो समय है वो सुबह 10 बजे से 1 बजे तक है, शाम को 5 बजे से 9 बजे तक है। आपको कुंडली दिखानी है, यह नंबर दिया गया है, ऑनलाइन और ऑफलाइन आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। साथ ही जो दक्षिणा सुनिश्चित की गई आप भेज देंगे, आपको कुंडली भेजी जाएगी। साथ ही वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक का बटन दबाइए। ये वीडियो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ये ज्योतिष का ज्ञान उसको भी प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, बेल बटन जरूर दबाइए, मेरे सारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों, ऐसे ही ज्योतिष की बातें आपके सामने मैं रखता रहूंगा। जो मैं प्यार दे रहा हूं, उस प्यार के लिए आप सभी को धन्यवाद। YouTube के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, महादेव।